ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीरथाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के 10वें अध्याय में श्री मैत्रेय जी के द्वारा विदुर जी को काल के सामान्य स्वरूप का लक्षण निरूपित किया गया। और उसी काल के द्वारा काल को निमित्त कारण बना करके श्री भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, यह बात कही गई। अब आगे पुनः कहते हैं यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादत्ते तदीदृशम् सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकटस्तु यः। काल के संबंध में मैत्रेय जी ने बताया कि काल अविशेषित अप्रतिष्ठित है, उसकी कहीं प्रतिष्ठा नहीं, आधार नहीं है, परिवसान नहीं है कि बस यहीं तक है। आदि और अंत से रहित है काल। कब से प्रारंभ हुआ, कब तक चलेगा, इसकी कोई सीमा नहीं। और उसी काल के द्वारा सृष्टि प्रकट होती है, इसलिए सृष्टि भी वैसी ही है। उत्पत्ति संरक्षण विनाश, फिर उत्पत्ति संरक्षण विनाश, माने सृष्टि स्थिति संहार ये क्रम चलता ही रहता है। काल जैसे अप्रतिष्ठित है, उसी प्रकार से उसके अधीन सृष्टि लीला उत्पत्ति स्थिति संहार की भी अनवरत चलती रहती है। इसीलिए वेदांत में भी जगत प्रपंच को अनादि कहा गया। पूर्व पक्षी के तर्क का उत्तर देते हुए वेदांतियों ने कहा, रज्जु में सर्प का दृष्टांत दिया जाता है तो वहां तर्क करता है व्यक्ति पूर्व पक्षी कि सर्प कहीं तो सत है, अगर कहीं सत सर्प है तभी रज्जु में उसका भ्रम हुआ। इसी प्रकार से सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में यदि जगत भ्रम रूप से प्रतीत हो रहा है तो कहीं तो सतरूप में होगा, ये तर्क है वहां। तो वेदांतियों ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, वो पहले भी जो प्रतीति हुई थी वह भी भ्रम में ही हुई थी। अब भ्रम की इदम प्रथमता नहीं है कि पहला भ्रम कब हुआ था। भ्रम की इदम प्रथमता का कोई बोध का उपाय नहीं, इसलिए अनादि कह करके समाधान कर लिया। तो जैसे सृष्टि का आधार काल अप्रतिष्ठित अनादि अनंत है, वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार की धारा भी अनादि अनंत है। इसलिए कहते यथेदानीं तथाग्रे च,
पीछे के श्लोक में बताया ना कि यह जगत पहले ब्रह्म स्वरूप में ही विलीन था, प्रलय काल में सतरूप ही था, सदैव सौम्यतमग्रासी देखनुवाद्वितीयम। और फिर वह प्रगट हुआ नाम रूपात्मक प्रपंचात्मना, और थोड़े दिन के बाद फिर विलीन हो गया। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं यथेदानीम तथाग्रे च, जैसे इस समय नाम रूपात्मिका सृष्टि वर्तमान में प्रतीत हो रही है, ऐसी ही तो अग्रे पहले भी थी, पूर्व कल्प में भी थी, पूर्व कल्प में भी इसी रूप में थी। और पश्चादत्ते तदीदृशम, और आगे भी यह सृष्टि का तो प्रलय हो जाएगा, फिर जब नई से जो फिर इसी तरह होगी, फिर थोड़े दिन रह करके फिर प्रलय हो जाएगा, फिर इसी तरह होगी। यह लगा ही रहता है, चलता ही रहता है। ये सिद्धांत है, वेदांत का सिद्धांत है। ऐसी जो सृष्टि है, इस सृष्टि का सर्ग 9 प्रकार का, सर्गो नौ विधस्तस्यो प्राकृतो वैकटस्तु। यह सर्ग सृष्टि 9 प्रकार की, 6 प्रकार की प्राकृत, 3 प्रकार की वैकृत और 10वीं 1 प्रकार की प्राकृत वैकृत उभयात्मक। आगे बताए ठीक है। आप प्रतिष्ठितत्व दर्शयितुम, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जैसे काल को अप्रतिष्ठित कहा गया, अप्रतिष्ठित है, तो उस अप्रतिष्ठितत्व माने कोई सीमा नहीं है कि बस इतने दिनों तक। इसी बात को दिखाते हुए, प्रकट करने के लिए तत्कार्य विश्व प्रवाहस्य अप्रतिष्ठा माह, जैसा कारण वैसा काल। जब काल ही सृष्टि का कारण है और काल अप्रतिष्ठित है, सीमा नहीं है, तो उसके कार्यभूत जगत की भी सीमा नहीं है, वह भी अप्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठा माह यथेदानीमस्ति, जैसे यह सृष्टि इस समय हमको दृष्टिगोचर हो रही है, अनुभव में आ रही है, तथा अग्रे, ऐसी ही पहले कल्प में भी थी। पूर्वम अप्यासीत, पहले भी ऐसे यथा पूर्व कल्पयत, और पश्चादपि भविष्यति, आगे भी इसी प्रकार की होगी प्रलय के बाद। एवं सामान्यतः कालम निरूप्य, इस तरह से काल का सामान्य स्वरूप निरूपण करके विशेषतो निरूपयिष्यन्, अब विशेष रूप से उसका निरूपण करने के लिए निरूपयिष्यन् तन्निमित्तस्य सर्गस्य पूर्वोक्तान् एव भेदान् अनुवदति। काल के निमित्त से होने वाला जो सर्ग सृष्टि है, इसके जो पहले भेद कहे गए हैं, उन्हीं भेदों को यहाँ मैत्रेय जी स्पष्ट करने जा रहे हैं। पूर्वोक्तानेव भेदान अनुवदति, अनुवाद कर रहे हैं सर्ग। सर्गो नवविधस्तस्य, उस आदि अंत से रहित काल की सृष्टि 9 प्रकार की। प्राकृतो वैकृतस्तु, यह प्राकृत 6 प्रकार की, 3 प्रकार की वैकृत और 10वीं प्राकृत वैकृत उभयात्मक। यस्तु प्राकृतो वैकृतस्य सा 10वां, प्राकृत वैकृत के अलावा एक 10वां प्राकृत वैकृत उभयात्मक है, तो उसको अलग से मिला करके 10वीं सृष्टि कह रहे हैं श्रीधर स्वामी। अच्छा, अब यह जो सृष्टि 9-10 प्रकार की काल के द्वारा प्रकट होती है,
और फिर बीच में यह कितने दिनों तक स्थित रहती है यह भी आगे बताएंगे अग्रिम अध्याय में। और फिर इसका प्रलय होगा तो प्रलय का भी वर्णन करेंगे अग्रिम प्रकरण में। किंतु यहाँ केवल संकेत करने के लिए मैत्रेय जी कहते हैं कि काल द्रव्य गुणैरस्यो विविध प्रतिसंक्रम। प्रतिसंक्रम माने प्रलय विलय। वह काल एक, द्रव्य दो, गुण तीन, तीन प्रकार से प्रतिसंक्रम माने जो प्रलय होता है वह भी तीन प्रकार का है। सृष्टि का प्रलय तीन प्रकार का होता है, एक काल के द्वारा, एक द्रव्य के द्वारा, एक गुणों के द्वारा। टीका में इसकी विवेचना करते हैं। कहते हैं तन्निमित्त में त्रिविधम प्रलयमाह। तन्निमित्त माने उसी काल के निमित्त से भी प्रलय भी होता है। सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों का हेतु काल है ना, निमित्त है। तो उत्पत्ति जैसे कही गई उसी प्रकार से काल भी इसी प्रलय भी इसी काल के निमित्त से तीन प्रकार का होता। त्रिविधम प्रलयमाह, वह तीन प्रकार का प्रलय कैसा कैसा है? तो काले नैव केवलेन नित्य प्रलय, जो केवल मात्र काल के द्वारा जो उथल पुथल होता है वह नित्य प्रलय है। यह प्रलय ब्रह्मा जी के दिन पूरा होने के बाद हो जाता है रात्रि में, रोज। तो रोज होने से नित्य प्रलय इसका नाम पड़ गया। ये तो रोज होना ही होना है। दिन भर ब्रह्मा जी जागृत में रहते हैं, रात्रि में शयन करते हैं, शयन करते ही प्रलय हो जाता है, नित्य प्रलय। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 चतुर्युगी का, 14 मनवंतरों का। तो इतने काल की सीमा में एक दिन व्यतीत हो गया, वैसे ही प्रलय हो गया रात्रि में। ये नित्य प्रलय हो गया, काल के अधीन है। केवलेन कालेन नित्य प्रलय। द्रव्य के द्वारा, द्रव्य माने है ना प्रकृति के विकार, पंचभूत आदि, उसको कहते हैं दूसरा प्रलय है। संकर्षण अग्नियादिना, संकर्षण भगवान के मुख से जो अग्नि प्रलय की प्रकट होती है और ऊपर से सूर्य का ताप, उस अग्नि से जब प्रलय होता है तो वह नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है, निमित्त को लेकर के होने वाला। और तीसरा एक प्रलय और है, गुणै स्वस्व कार्यम दर्शदभि प्राकृतिका। प्रकृति के जो सत रज तम तीन गुण हैं, इनका परिणाम होते 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 जब अंतिम परिणाम हो जाता है तब फिर इनका प्रलय शुरू हो जाता है। फिर अंतिम कार्य अपने कारण में, वह अपने कारण में, वह अपने कारण में, और अंत में सब कुछ उलटते उलटते मूल प्रकृति रह जाती है। इसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। प्रकृति में सब जाकर के सिमट गया, लीन हो गया, ये प्राकृतिक प्रलय। सांख्यों के सिद्धांत पर वेदांतियों की ओर से तर्क किया जाता है कि जब गुण परिणाम अनिवार्य है आपके यहाँ, तो सृष्टि हो गई तो सृष्टि ही रहे, परिणाम उसका सृष्टि रूप में ही बना रहे, अथवा प्रलय हो गया तो प्रलय ही बना रहे। इसका उत्तर बन नहीं पाता सांख्य। इसीलिए ईश्वर अधिष्ठाता मानना पड़ता है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बिना सृष्टि की उत्पत्ति तर्क रहित है, अयुक्त है वेदांत में। तो इस प्रकार से
स्वस्व कार्यम दर्शद भी प्राकृतिक प्रलय है। तीसरा 3 प्रकार का प्रलय हो गया। एक प्रलय आगे और जिसका संकेत किया जाएगा 12वें स्कंद में भी वर्णन किया गया है, आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय जो है मोक्ष रूप है। वह आत्यंतिक प्रलय तो है ना, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सदा सर्वदा है ही, तो ब्रह्म स्वरूप है। उसका साक्षात्कार जब हो जाता है तत्वज्ञानियों को, तो उनकी दृष्टि में आत्यंतिक प्रलय होता है। उनकी दृष्टि में जो है फिर तो वही न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वही मुक्त इत्येषा परमात्मा, या आत्यंतिक प्रलय। गौड़पादाचार्य आप कहते हैं तानेव सर्गान प्रपंचयति। आप पहले सृष्टि जो 9 प्रकार के या 10 प्रकार के जो सर्ग होते हैं उनका पहले मैत्रेय जी निरूपण आरंभ करते हैं। आद्यस्तु महतः सर्गो गुण वैषम्यमात्मनः। पहला महत् सर्ग है प्राकट सर्गो, 6 प्राकट सर्ग में पहला महत् सर्ग है। आत्मनः गुण वैषम्यम महतः सर्ग आद्य है। माने प्रथम महत् सर्ग प्राकट सर्ग है, जो श्री भगवान के संकल्प से गुणों में विषमता पैदा होने पर होता है। यह काल रूप, काल भगवान गुणों में वैषम्य प्रकट करते हैं ना, क्षोभ पैदा करते हैं गुणों में, तो गुणों में क्षोभ पैदा करने से प्रथम सर्ग होता है महत् सर्ग। टीका में कहते हैं तानेव सर्गान प्रपंचति आद्य इत्यादि। यावद अध्याय समाप्ति, अध्याय की समाप्ति तक 10 सर्गों का निरूपण किया जाएगा। महतो लक्षणम, महत् सर्ग का लक्षण बताते हैं। आत्मनो हरे सकाशाद गुणानाम वैषम्यम। आत्मा माने श्री हरि भगवान और भगवान की काल शक्ति, मुख्य शक्ति जो है, उसके प्रभाव से माया के प्रकृति के तीनों गुणों में वैषम्य होने पर महत् तत्व प्रकट होता है। यह पहली सृष्टि है, पहला प्राकट सर्ग महत् तत्व, समष्टि बुद्धि रूप। इसी प्रकार से द्वितीय स्वमूयत्व द्रव्य ज्ञान क्रियोदय। दूसरा प्राकट सर्ग क्या है? अहंकार रूप। अहंकार जो है दूसरा प्राकट सर्ग है। अहमः, अहमः माने अहंकार, अहम की, अहम माने अहंकार की सृष्टि, दूसरा प्राकट सर्ग। लक्षण क्या है? यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय। इसी अहंकार की सृष्टि में द्रव्य पंचभूत, ज्ञान ज्ञानेन्द्रियां, क्रिया कर्मेंद्रियां और इनके देवता, इनका उदय होता है। माने पंचभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के उद्गम का उद्गम जो है अहम सृष्टि है, प्राकट सृष्टि दूसरी है। भूत सर्गस्तृतीयस्तु, तो अहंकार की सृष्टि के बाद तीसरी सृष्टि कौन हुई? भूत सर्ग। भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। भूत सर्ग माने पहले तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, फिर से आकाश वायु आदि पंचभूत। तो तीसरा भूत सर्ग तन्मात्र रूप, कारण रूप, द्रव्य शक्तिमान है ना। यह इसमें द्रव्य की शक्ति रहती है। द्रव्य की शक्ति माने आकाश आदि पंचभूतों को प्रकट करने की शक्ति।
माने आकाश आदि पंचभूतों के मूल हैं, तन्मात्राएं, यही भूत सर्ग है। टीका में कहते हैं अहमो अहंकारस्व, अहम का माने अहंकार की सृष्टि दूसरी प्राकृत सर्ग है। तस् लक्षणम, उसका लक्षण कहते हैं यत् द्रव्यादयो वक्षमाणास्त्रय सर्गा, द्रव्यादि जो आगे कहे जाएंगे वे तीन सर्ग इसी के अधीन है, अहम सर्ग के। त्रय सर्गा, तन्मात्रो भूत सर्ग, पहला तन्मात्र माने तीसरा समझिए इसको भूत सर्ग। भूत सर्ग माने भूत सूक्ष्म सर्ग है, वही तन्मात्र है ना। स्थूल तो पंचभूत के कारण तन्मात्राएं हैं, तो प्रथम सर्ग जो तन्मात्र सर्ग कहते हैं वही भूत सर्ग है। भूत सूक्ष्म सर्ग इत्यर्थ है, तन्मात्राओं को ही सूक्ष्म भूत कहते हैं, और पंचभूत तो कार्य है तन्मात्राओं के, उनको स्थूल भूत कहते हैं। तो सूक्ष्म भूत जो है तन्मात्र सर्ग है। द्रव्य शक्तिमान महाभूतोत्पादक, यह जो तन्मात्र सर्ग है, भूत सूक्ष्म सर्ग है, यह महाभूतों को उत्पन्न करने की शक्ति वाला है, इसीलिए द्रव्य शक्तिमान विशेषण है। इसके बाद माने तीसरे में हो गया सूक्ष्म भूत सर्ग चाहे तन्मात्र सर्ग। चतुर्थ ऐन्द्रिय सर्ग, चतुर्थ है ऐन्द्रिय सर्ग। यस्तु ज्ञान क्रियात्मक, ऐन्द्रिय सर्ग जो चतुर्थ सर्ग है यह ज्ञान रूप माने ज्ञानेन्द्रिय रूप, और क्रियात्मक माने कर्मेंद्रिय रूप। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय रूप यह चतुर्थ ऐन्द्रिय सर्ग है। और पांचवा सर्ग एक और वैकारिको देव सर्ग है। वैकारिक जो देव सर्ग है माने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के देवता और मन, ये वैकारिक सर्ग है, ये पांचवा सर्ग है। वैकारिको देव सर्ग, पंचमो यन्मयम मन, है ना। मन भी देव सर्गमय है, देवताओं के साथ में मन की उत्पत्ति, ये वैकारिक देव सर्ग पंचम सर्ग है। आप अच्छा ठीक है। ज्ञान कर्मेंद्रियात्मक चतुर्थ, है ना। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय उभयात्मक जो है चतुर्थ सर्ग है, प्राकृत सर्ग का ही वर्णन है। और पंचम वैकारिक सर्ग है जिसमें इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता और मन स्पष्ट है। अब छठा सर्ग जो है कहने जा रहे हैं। षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु बुद्धि कृत प्रभो, षडिमे प्राकृता सर्गा वैकृता नपि मे शृणु। अब भगवान मैत्रेय जी कहते हैं कि छठा तमोगुणी सर्ग है, तम का, अज्ञान का। तम माने अज्ञान, अविद्या, अविद्या की सृष्टि छठवां प्राकृत सर्ग है। और यह जो है अबुद्धि करता है, वही अविद्या करता, अविद्या रूप है, अज्ञान रूप है। तम मोह, महामोह, अंधतामिष्ट, तामिष्ट अंधतामिष्ट। और योग सूत्र के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो है छठवां सर्ग है। और कहते हैं कि महत् सर्ग से लेकर के तामस सर्ग तक ये 6 प्राकृत सर्ग हैं, प्रकृति से प्रकट होने वाले हैं प्राकृत सर्ग। षड्मे प्राकृता सर्गा वैकृता नपि मे शृणु। अब वैकृत सर्गों को अब हमसे सुनो। 3 वैकृत सर्ग बता करके 6 3 9 और अंतिम में प्राकृत वैकृत उभयात्मक सर्ग बताए।
टीका। आप कहते हैं षष्ठत तमसा पंच पर्वा अविद्याया, जो 5 पर वाली अविद्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सृष्टि जो है 6वां प्राकृत सर्ग के अंतर्गत आती है। अबुद्धि करता है, अबुद्धि जीवानाम आवरणम, अबुद्धि का अर्थ है जीवों को का आवरण, आवरणम विक्षेपस्थ। अविद्या शक्ति के 2 भाग हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति पहले स्वरूप को छिपाती है और विक्षेप शक्ति फिर नया दृश्य प्रकट कर देती है। तो ये 2 प्रकार की अविद्या शक्ति रूप जो है 6ठा सर्ग है। जीवानाम आवरणम विक्षेपश्च ताम करोति इति अबुद्धिकृत, इसीलिए यह सृष्टि अबुद्धिकृत सर्ग कही जाती है। और यह कहां से हुई? तम से हुई, तमोगुण से। और फिर कहते हैं मैत्रेय जी कि ये 6 प्राकृत सर्ग हमने बताया, अब वैकृत सर्गों को सुनो। मैं मत्तः श्रणु, अब मेरे द्वारा वैकृत सर्गों को भी सुनो। अब वैकृत सर्ग 3 प्रकार का, स्थावर, तिर्यक और मनुष्य, उसी क्रम से वर्णन करने जा रहे हैं। तो पहले स्थावर सर्ग का वर्णन करते हैं। रजो भाजो भगवतो लीलेयम हरिमेधसः, सप्तमो मुख्य सर्गस्तु सद्विधस्तस्तु सांचयः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी हरिमेधसः भगवतः लीला इयम, श्री हरि भगवान की यह लीला है, उनकी लीला से यह सृष्टि प्रारंभ होती है, वैकृत सृष्टि 7वीं। और इस सृष्टि के आरंभ में पहला मुख्य सर्ग है 6 प्रकार का स्थावर सृष्टि। स्थावर सृष्टि मुख्य सृष्टि है। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे से संबंध समझना चाहिए। सर्ग विसर्ग करके जो श्रीमद् भागवत के 10 पदार्थों का भेद बताया गया है, तो सर्ग के अंतर्गत प्राकृत सर्ग की चर्चा है। और ये प्राकृत सर्ग की चर्चा पीछे यहाँ हो चुकी है दूसरे स्कंध में, जहाँ भगवान योग निद्रा में सोए हुए हैं और उनको यह हुआ, काल शक्ति ने उनको जगाया, संकल्प हुआ, माया में चिदाभास का गर्भाधान हुआ, उसे विराट पैदा हुआ। और विराट पुरुष पहले आया है 23 गणों के देवताओं ने भगवान की स्तुति की कि हम आपके लिए विहार तंत्र बना सकें, ऐसी शक्ति हमको दो, अभी तो हम अलग अलग पड़े हुए हैं। तब भगवान ने प्रवेश करके उनको शक्ति दी, तो विराट ब्रह्मांड प्रकट हो गए। और फिर उन देवताओं ने एक प्रार्थना और की थी कि आप हमको यह शक्ति भी दो कि हम लोग भोजन करें और आपकी अर्चा पूजा करें, साथ ही जो जीव जगत ब्रह्मांड के जीव हैं ये भी निवास प्राप्त करें, भोजन प्राप्त करें और आपकी अर्चा पूजा करें। तो ये जो प्रार्थना देवताओं ने किया था, इनका स्मरण करके भगवान ने उस विराट तत्व के 3 विभाग कर दिए, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। और वहां पर ये सब वर्णन पीछे हो चुका है कि उस विराट से मुख प्रकट हो गया, उसमें अग्नि और वाणी, इंद्री ये प्रविष्ट हो गए, ऐसे सब वर्णन आ चुका है। तो सारा वर्णन जो है
सर्ग पदार्थ के अंतर्गत है। सर्ग का मतलब होता है कि पहले सामग्री एकत्र की जाती है कि यह काम हमको बनाना है। भवन बनाना है तो ईंट, पत्थर, लकड़ी, ईटा, सीमेंट, लोहा इकट्ठा करते हैं और फिर कारीगर लग करके उसमें काम आरंभ करते हैं। तो पहले जो सामग्री एकत्र करने वाली बात है वह सर्ग के अंतर्गत है। वह तो भगवान के संकल्प से सब बन गया। इसके बाद जो है मिस्त्री के रूप में ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया कि अब बनाओ। तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर के विसर्ग की रचना करेंगे। विसर्ग की रचना कैसे करेंगे? सामग्री सब मौजूद है। अब तत्त शरीर में जीव अनंत पूर्व कल्प के जीवों के जैसे जैसे कर्म है, जिस जिस जीव के, उस जीव के कर्मों के अनुरूप वैसा शरीर, वैसी इंद्रियां, वैसा मन, बुद्धि और चेतना, ये बना बना करके और रखते गए। ये विसर्ग है। तो यह विसर्ग प्राकृत सर्ग के बाद प्रारंभ होता है। इसीलिए आगे अभी इसी प्रकरण में आगे आएगा 1-2 अध्याय के आगे कि ब्रह्मा जी को भी पंचपर्वा अविद्या की सृष्टि पहले करनी पड़ी, जो प्राकृत सर्ग है। अभी बताया ना प्राकृत सर्ग। तो उसको पैदा करने के बाद फिर सृष्टि उन्होंने आगे बढ़ाई। तो यहाँ पर प्राकृत सर्ग के प्रकरण में अविद्या सर्ग हो जाने के बाद अब आगे जो सृष्टि आरंभ की जा रही है, तो इस सृष्टि में क्या होगा? इस सृष्टि में उत्पन्न होने वाले जीवों के कर्मों का योगदान है। और जीव जो है अपने कर्मों के योगदान से जैसे जैसे ही प्राप्त करता है तो उसके माध्यम से वह सुख दुख भोग भोगता है, जाति आयु भोग। तो वह सृष्टि अब यहाँ से आगे वैकुंठ सृष्टि के नाम पर वर्णन करने जा रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं? रजो भाजो भगवतो लीलेयम हरिमेधसः। रजो भाजा का मतलब भगवान जब रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि सृष्टि रचना रजोगुण का कार्य है, तो उन रजोगुण को स्वीकार करने वाले भगवान की यह लीला है सृष्टि, जो 7वां सर्ग वर्णन करने जा रहे हैं। और यह मुख्य सर्ग है, 7वां मुख्य सर्गस्तु मुख्य सर्ग है। षड्विधस्तत्व शांतय। यह क्या है? 6 प्रकार का स्थावर प्राणियों का सर्ग जो है 7वां सर्ग है। भगवान की रजोगुण को स्वीकार करके लीला रूप सृष्टि का यह 7वां सर्ग है। ठीक है। अनुद्वेगेन श्रोतव्यताम आहा। देखिए, अब देखिए ये सृष्टि, यहाँ से जो सृष्टि वर्णन वैकुंठ सृष्टि जब प्रारंभ कर रहे हैं तो इसमें क्या भासता है कि अरे यह तो सृष्टि महादुख रूप ही है। तो इसलिए क्या होगा कि आदमी सुनता जाए, घबराता जाएगा। लेकिन नहीं, यह भगवान की लीला है। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि मूल में है ना कि भगवान की लीला है। भगवान की लीला में घबराने का क्या काम? उसको आनंद से सुनो और समझो, भगवान की लीला के खेल को समझो। इसलिए क्या कहते हैं? अनुद्वेगेन श्रोतव्यतामाह। उद्वेग करने की जरूरत नहीं है, अनुद्विग्ध हो रहते हुए उसको सुनना चाहिए। अच्छा, यद विषया मेधा संसारम हरद तस्य हरेर लीला। क्यों कहते? ये तो बड़ी दुख देने वाली सृष्टि है और उद्वेग क्यों नहीं होगा? तो कहते हैं कि देखो हर मेधसः लीलायम, मूल में है ना। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं यद विषया मेधा संसारम हरति। देखो, अगर हमारी बुद्धि भगवान का चिंतन करेगी ना तो संसार का नाश हो जाएगा।
यद विषया मेधा, भगवत विषयनी मेधा अगर हमारी बन जाए तो संसार में कोई दुख रहे ही नहीं। संसारम हरत तच्च हरे लीला, उन्हीं भगवान श्री हरि की लीला है। इसलिए इसमें उद्वेग का कोई काम नहीं है। उद्वेग और घबराहट तो अपने अज्ञान से होता है। इसीलिए देखिए पंचदशी में जहां द्वैत का विवेक प्रकरण है, द्वैत विवेक प्रकरण में बहुत रहस्यमयी बात बताई गई कि असल में भगवान के द्वारा बनाया गया संसार रूपी द्वैत में तो कोई बंधन, कोई दुख है ही नहीं। यह तो जीव अपने अकलमंदी से जो द्वैत बनाता है उससे सुख दुख मिलता है, उपद्रव होता है। और अपनी अकलमंदी से, अपनी बुद्धि से क्यों बनाता है? भगवान को भूल जाता है। अगर वह यह समझ जाए कि यह सृष्टि भगवान की लीला है, भगवान की लीला है, तो भगवान जैसा वेदों में जैसा कहते हैं वैसा हमको व्यवहार करना चाहिए। किंतु वैसा न करके अपने मन से जो है बहता है, अपना द्वैत बनाता है, पैदा करता है और फिर उसी जाल में फंस करके रोता है। ये है। इसलिए कहते हैं कि यह तो भगवान की लीला रूप सृष्टि है। ये हरे लीला, इसलिए उद्वेग की कोई बात नहीं है। यद्वा इयमित तम आदि सर्ग रूपा, अथवा दूसरी व्याख्या श्रीधर स्वामी और करते हैं। लीला इयम है ना, तो इयम को जो है लीला के साथ का विशेषण बना देते हैं। इयम इति तम आदि सर्ग रूपा लीला। तम आदि जो सर्ग है, पीछे वाला प्राकृत छठवां, यह सब भगवान की लीला है। कौन सा भगवान की लीला है? रजो भाजयति ब्रह्म रूपस्य इत्यर्थः। रजोगुण को, उपाधि को स्वीकार करके जो ब्रह्मा के रूप में भगवान प्रकट है, उनकी लीला है। ये दूसरी व्याख्या हुई। तो दूसरी व्याख्या जब करेंगे तो कहते हैं कि अबुद्धिकृतः का अर्थ फिर क्या करोगे? अस्मिन् पक्षे अबुद्धिकृत इति प्रथमांतम। अब तो विभक्ति बदल दी, प्रथमांत हो गया। अबुद्धिकृता इति प्रथमांतम, क्या मतलब? अनवधान कृत इत्यर्थः। अनवधान कृत है, ना समझी में, अनवधान कृत, या जीवों के भीतर जो लापरवाही है, अविद्या है ना, तत्कृत है। वो तो वही सृष्टि तो वैसी ही बनेगी जैसे उनके कर्म है। इसलिए उनके कर्म ही इस प्रकार के हैं तो कोई क्या करे, है ना। ईश्वर में वैषव निर्घण्य दोष का पूरी तरह से निराकरण किया गया ब्रह्मसूत्र। अच्छा, ये हो गया। आप कहते हैं सप्तमो मुख्य सर्गस्तु, सातवां जो वैकट सर्ग है पहला, यह मुख्य सर्ग है। तो मुख्य सर्ग क्यों कहते हो? मुखम इव प्रथमम कृतो मुख्य सर्ग, है ना। मुख्य शब्द का अर्थ ही है मुखे भव मुख्यम, सबसे पहले मुख ही दिखाई देता है, मुख में दृष्टि जाती है, तो सबसे पहले यह सृष्टि हुई, इसलिए मुख्य सर्ग कहते हैं। किनका सर्ग है? तस्थुषाम स्थावराणाम, स्थावर सृष्टि जो है प्रथम सप्तम सर्ग है, मुख्य सर्ग है स्थावरों की। 6 तरह का है ये। कौन कौन आगे गिना रहे हैं? वनस्पत्योषधि लता त्वक्षारा विरुधो द्रुमा उत स्रोतसस्तमः प्राया अंतस्पर्शा विशेषिण। वनस्पतियां 1, औषधि 2, लता 3, त्वक्षारा 4, विरुद्ध 5, द्रुम 6। 6 प्रकार स्थावर जो चलने वाले नहीं है। और उनकी विशेषता क्या? उत्स्रोतः, नीचे से खुराक लेकर के ऊपर प्राप्त करते हैं, जड़ से, इनकी मूल से इनको खुराक मिलती है ना, स्थावर।
सृष्टि को। और तीसरा विशेषण है तमः प्रायाः, इनको कोई ज्ञानवान नहीं होता। अंतस्पर्शाः, भीतरी स्पर्श होता है विशेषण, और इनमें एक न एक विशेषता क्षयों में होती, ऐसी यह सृष्टि है। टीका षड्विधत्वमेवाः, 6 प्रकार की स्थावर सृष्टि जो है उसी को कहते हैं। पहला, ये पुष्पम बिना फलंते वनस्पतयः, जिनमें फूल नहीं आते सीधे फल आ जाते हैं, उनको वनस्पति समझना चाहिए। और औषधयः फलपाकान्ताः, औषधि उसको कहते हैं जिनमें फूल के बाद फल और फल पकते भी हैं, और फल पक करके अंत हो जाता है, गेहूं जौ आदि जैसे। लता आरोहणापेक्षा, लताएं दूसरे पर आरोहण करती हैं। त्वक्षारा वेणुआदयः, जिनकी त्वचा बड़ी मजबूत होती, कठोर होती, बांस आदि। लता एव काठिन्येन आरोहणान अपेक्षा विरुद्धः, और जो लताएं है ना कठिन होती हैं, इसलिए आरोहण करने की उनको आवश्यकता नहीं होती, उनको कहते विरुद्ध। तरबूज खरबूज आदि। ये पुष्पै फलन्ते द्रुमाः, जो फूलों को उत्पन्न करके फिर फल पैदा करते हैं, उनको द्रुम कहते हैं। ये 6 भेद हो गए। स्थावर सृष्टि प्रधान मुख्य सृष्टि है। तेषाम साधारणम लक्षणमाः, इनका साधारण लक्षण क्या है? ऊर्ध्वं स्रोतः आहार संचारो येषाम, है ना। इनका आहार संचार नीचे से ऊपर को होता है, जड़ से खुराक मिलती है ना। तमः प्रायाः, ये अज्ञान रूप होते हैं, अव्यक्त चैतन्य, है ना। चैतन्य तो रहता है, चैतन्य न रहे तो जीवित नहीं रहेंगे, किंतु चैतन्य रहेगा तो तम नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं कि अव्यक्त चैतन्य रहता है। चेतन है लेकिन अव्यक्त है। अंतस्पर्शाः, और स्पर्श में वो जानते नान्यत, स्पर्श को ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तदप्यंतर में वो न बही, वह भी भीतर का स्पर्श बाहर का नहीं जानते। विशेषणों अव्यवहित परिणामाद्यनेक भेदवन्तः, इनमें अव्यवहित रूप से परिणाम आदि अनेक भेद इनमें रहते हैं, यही विशेषण हो गए। 7वीं सृष्टि के बाद अब 8वीं सृष्टि बता रहे हैं मैत्रेय जी। तिरश्चामष्टमः सर्गः, तिर्यक प्राणियों का 8वां सर्ग है। अष्टम वैकल्प का दूसरा और पूर्व से लेकर के 8वां। यह कितने प्रकार का? स्थावर वाला तो 6 प्रकार का रहा, तो 28 विधो मतः 28 प्रकार का। इनकी विशेषता क्या है? तो अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञाः हृदय वेदिनः, ये भी अज्ञानी होते। अविदः भूरि तमसः, और तम इनमें सबसे बहुत होता है। घ्राणज्ञाः, घ्राण इंद्रिय के द्वारा यह पहचानते हैं खुराक खाना पीना अपना। और हृदय अवेदिनः, इनके हृदय में कोई ज्ञान संचित नहीं रहता। डंडा खा लिया पर भूल गए, है ना। हृदय अवेदिनः, ये संग्रह नहीं करते। ये 4 विशेषताएं इनकी। ठीक है। तिर्यक स्रोत साम सर्गमाः, अब तिर्यक स्रोत वालों का सर्ग कहते हैं तिरश्चाम। सच 28 भेदा, वह 28 प्रकार का है। तिरश्चाम लक्षणम, उनका लक्षण क्या है? तो अविदः माने, अविदः माने मूढ़ अज्ञानी। स्वस्तनादि ज्ञान शून्याः, कल हमको यहाँ डंडा पड़ा था या खाने को मिला था, ये भी भूल जाते। और आगे का भी उनको
कोई ज्ञान नहीं रहता। भूरि तमसः, भूरि तम इनमें बहुत ज्यादा रहता है। आहारादि ज्ञान मात्र निष्ठा, खाना पीना सोना डरना केवल इतने ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। घ्राणे नैव इष्टमर्थम जानन्ति, घ्राणज्ञा माने घ्राण के द्वारा इष्ट अर्थ को पहचान जाते। हृदय अवेदिनो दीर्घानुसंधान शून्या, इनके हृदय में कोई ज्ञान का अनुसंधान बना नहीं रहता, आया और गया खत्म। तथा च श्रुति ही, श्रुति भी कहती है, तिर्यक प्राणियों की गति का वर्णन करते हुए श्रुति कहती है, अथेतरेषां पशूनां असना पिपासे एवाभि विज्ञानम न विज्ञातम वदन्ति न विज्ञातम पश्यन्ति न विदुष्वस्तरम न लोकालोकौ इति। ये जो तिर्यक प्राणी हैं पशुओं का, है ना, असना पिपासे एव अभिविज्ञानम, इनमें केवल भूख प्यास का ज्ञान रहता है और नहीं। न विज्ञातम वदन्ति, इनको ऐसा नहीं कि कुछ जान करके बोलते हो। न विज्ञातम पश्यन्ति, या जान करके देखते हो। न विदुष्वस्तनम, कल क्या होने वाला यह भी नहीं जानते। न लोकालोकौ, इन लोक और अलोक दोनों को नहीं जानते, श्रुति कहती है। आप कहते हैं कि अच्छा, ऐसे ये 28 प्रकार के तिर्यक प्राणी कौन कौन से हैं, तो उनको गिना रहे हैं। गौरजो महिषः कृष्णः शूकरो गवयोरुरुः द्विषथा पशवश्चे में अविरुष्टस्य सप्तम। गौ आज माने बकरा, महेश भैंस, कृष्ण मृग, शूकर गवय रुरु, ये 2 सफ वाले पशु हैं। 7 8 द्विसफा पशवश्चे में 2 सफ वाले 2 खुर वाले पशु हैं। अविरुष्टस्य सप्तमो, 2 और जोड़ दो, 9 हो गए। टीका में कोई विशेष बात नहीं। 28 भेदानेवाह, 28 प्रकार के तिर्यक प्राणियों के भेद बता रहे हैं। गवादय उत्क्रांता द्विसफा द्विखुरा 9, ये 9 हो गए। गऊ से लेकर के ऊंट तक 9 पशु 2 खुर वाले, द्विसफ माने 2 खुर वाले, 9 की गिनती ये हो गई। इसके बाद देखिए, खरो अश्वो अश्वतरो गौरः सर्भश्च मरी तथा एते चैक सखा क्षत्तः स्वनु पंच नखान पशून। खर गधा अश्व घोड़ा अश्वतर खच्चर गौर मृग सरभ चमरी, ये 1 खुर वाले पशु हैं। सत्ता संबोधन है विदुर जी के लिए। अब आगे 5 नख वाले पशुओं को भी हमसे सुनो। खरादे 1 सफा 60, 9 6 15 हो गए। 2 सफ वाले 9, 1 सफ वाले 6, 9 6 15 हो गए। अब 5 नख वाले पशु गिना रहे हैं। श्वासगालो भृको व्याघ्रो मार्जारः ससंलकौ सिंह कपिर्गज कूर्मो गोधा च मकरादयः। कंक, अच्छा यहाँ तक, कुत्ता श्रृगाल भेड़िया व्याघ्र मार्जार सस सल्लक सिंह कपि गज कूर्म गोधा मकर आदि 13 हो गए। ये 13 गिरा रहे हैं। स्वादयो गोधांता पंच नखा 12, अच्छा 12 है, 5 नख वाले पशु होंगे। 15 और 12 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। एवमेते भूचराः 27 ही। इस प्रकार से ये 27 भू माने जमीन पर चलने फिरने वाले हैं, रहने खाने वाले हैं। मकरादयो जलचरा, मकर आदि जलचर हैं, जले में रहते हैं। कंकादयश्च खगाः,
और पंख आदि जो पक्षी हैं वे अभूचरत्वेन ऐति कृतगृहीता, वे भी भू में नहीं रहते, एक करके गिना दिए गए हैं। तदेवं अष्टाविंशति भेदा भवन्ति, इस प्रकार से ये 28 भेद हो जाया करते हैं। तेषु कृष्ण रुरु गौरा मृग विशेषा, इनमें कृष्ण रुरु गौर ये मृग ही की 3 जातियां हैं। अन्य सामपि तिर्यक प्राणिनाम यथा यथम एतेषु एवांतर्भावः, कहते हैं और भी तिर्यक प्राणी कोई छूट गए हो कहने में तो उनको इन्हीं में से किसी न किसी के साथ में अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। आप देखिए अब मूल रह गया 24वें का। कंक ग्रभ बटस्येन भास भल्लूक बर्हिण, हंस सार्स चक्राहुव काको लूकादय खगा, यहां तक हो गए। अब इनकी विशेषता बता रहे हैं। तिर्यक प्राणी जो 28 प्रकार के हैं, अर्वाक सोतस्तु नवमः, नहीं ये तो नौवां बताने लगे। इनके विशेषता बस वही आविदा भूरि तमसः घ्राणज्ञा हृदय वेदना, यही है और नहीं। अब नवम सृष्टि मनुष्य सृष्टि, मानव सृष्टि। तो मानव सृष्टि में कहते हैं अर्वाक स्रोतस्तु नवमः, 9वीं सृष्टि जो वैकुंठ सृष्टि कही जा रही है, अर्वाक स्रोतः, इनके अन्न जल ऊपर से खा करके नीचे जाता है, वृक्षों का नीचे से ऊपर आता है, अर्वाक स्रोत ये। और यह सृष्टि जो है एक तरह का, एक विधो नृणाम, मानवीय सृष्टि एक ही है। ये देखिए, अच्छा देखिए, सृष्टि में पहले स्थावरों का जो उल्लेख किया गया, पहले मानव सृष्टि कह सकते थे, किंतु मनुष्यों को खान पान की उत्पत्ति वेदों में वर्णन आया है कि पहले की ईश्वर ने, विराट परमात्मा ने। तो इसलिए पहले स्थावरों की सृष्टि, स्थावरों के द्वारा ही पशु आदि भी वही खुराक से जीवित रहते हैं, उनसे दुग्ध आदि मिलता है, मनुष्य जीवित रहता है। इस प्रकार से एक कारण तो ये है। और दूसरा यह है कि समग्र सृष्टि में मनुष्य की अपनी एक विशेषता है, इसलिए सारी विशेषताओं को पार करने के बाद यह अंतिम सृष्टि है। आगे आएगा कि विराट परमेश्वर ने जब पहले बहुत से प्राणियों को उत्पन्न किया, ऐतरेय उपनिषद में भी प्रसंग है कि देवताओं को जब परमात्मा ने बनाया तो कहा कि ठीक है, अब हमको रहने की जगह दो, खाने को दो, तुम पिता हो, तुम्हारा कर्तव्य है रहने खाने की व्यवस्था करो। तो उन्होंने देवताओं को बहुत शरीर बना बना के दिखाए कि चलो इसमें रह लो, इसमें रह लो, मना करते रहे। मनुष्य को जब बनाया तब सब बड़े प्रफुल्लित हो गए, बहुत बढ़िया, इसी में हम रहेंगे। तो इस प्रकार से मानव सृष्टि विश्व रचयिता भगवान की सर्वोत्कृष्ट सृष्टि, इसलिए उसका अंत में वर्णन कर रहे हैं। लेकिन देखिए उसकी विशेषताएं देखिए क्या कह रहे हैं। 9वीं अर्वाक स्रोत वाली एक प्रकार की मनुष्यों की सृष्टि है। इनकी विशेषता क्या है और सृष्टियों की अपेक्षा? उनमें तो तमोगुण की अधिकता थी, इनमें रजोगुण की अधिकता है। रजोधिका कर्म पराह, 2 विशेषण तो ये। और तीसरा दुखे च सुखमानिना, ये देखिए दुख में ही सुख मानने वाला है मनुष्य। देखिए शास्त्र का रहस्य बिल्कुल फिट बैठ रहा है। संसारी मनुष्य रो भी रहा है और कर वही रहा है। जिनसे सर्वाधिक दुखी है उन्हीं के पास घुसा बैठा है।
रो रहा है, कर वही रहा है। इसलिए दुखे च सुख मानिना। ठीक है, कहते हैं आधा आहार संचारो यश सो अर्वात सोता। जिनके आहार का संचार ऊपर से नीचे की ओर होता है, मुख से खाते हैं। तो कहते हैं अर्वात सोता क्यों कहा? सोता चाहिए, ह्रस्वत्वम आर्षम, आर्ष प्रयोग है, चाहिए तो दीर्घ भाई। नृणाम सर्गो, नृणाम लक्षणम, मनुष्यों का स्वर्ग है, मानव जाति का लक्षण क्या है? रजोधिकम ये सुते, है ना, रजोगुण की अधिकता होती है। और दुखे च सुख मानिना, मूल में स्पष्ट ही है। आप कहते हैं वैकटाश्रय एवैते देव सर्गश्च सप्तम, वैकारिकस्तु या प्रोक्ता कौमारस्तु भयात्मक। वैकृत सर्ग ये ही 3 हैं, 6 प्राकृत 3 वैकृत, 6 3 9 हो गए। 10वां एक प्राकृत वैकृत भयात्मक सर्ग का वर्णन करने जा रहे हैं। अब वैकारिकस्तु यह प्रोक्ता है, एक वैकारिक सर्ग और कहा गया है, देवताओं का, इंद्रियों के देवताओं का और मन का। तो वह तो प्राकृत सर्ग के अंतर्गत आ गया है, किंतु फिर प्राकृत वैकृत उभयात्मक सर्ग कौन है? कौमार सर्ग। कौमारस्तु भयात्मक, ये प्राकृत वैकृत उभयात्मक सर्ग है। उभयात्मक, ठीक है। एते त्रयो वैकृता एव न कौमारवद उभयात्मका, ये 3 सर्ग केवल वैकृत हैं, कौमार सर्ग की तरह से उभयात्मक नहीं है। और देव सर्गस्य वैकृत इत्यनुसंग, देव सर्ग एक पीछे प्राकृत के अंतर्गत पीछे आ चुका है ना। वैकृत इत्यनुसंग वैकारिकस्तु देव सर्ग प्राकृतेश पूर्व में वो प्रोक्ता, वही कह रहे हैं। वैकारिक जो देव सर्ग है, केवल वैकारिक है, वह प्राकृत सर्गों के में पहले कहा जा चुका है। अयम तो ततो न्यूनत्वात् वैकृतः, और यह जो सर्ग आगे कहा जाएगा प्राकृत वैकृत भयात्मक, यह उससे न्यून होने से वैकृत, और देव सर्गत्वात् तदंतर्भूतश्च, देव सर्ग होने से, देव के अंतर्गत होने से, है ना, प्राकृत भी है, प्राकृत वैकृत दोनों हो जाएगा। सनत कुमारादि नाम सर्गस्तु प्राकृत वैकृतश्च देवत्वेन मनुष्यत्वेन च सृज्येत्यर्थ। सनत कुमारादिकों का जो सर्ग है वह प्राकृत भी है वैकृत भी है, माने देवत्वेन और मनुष्यत्वेन। देवत्वेन भी है, मनुष्यत्वेन भी है, इसलिए प्राकृत वैकृत उभयात्मक है। इसीलिए प्रथम स्कंध में जहाँ भगवान के अवतारों का 3रे अध्याय वर्णन है, वहाँ कौमार स्वर्ग में शनकादिकों की उत्पत्ति बताई गई। भगवान का प्रथम अवतार द्वितीय अवतार का जहाँ उल्लेख है, तो कौमार सर्गमाश्रित्य, कौमार सर्ग यही है। शनकादिकों के रूप में भगवान प्रकट हुए। इसी तरह से अब आगे कहते हैं देव सर्गश्चाश्च विधो विबुधा पितरोसुराः, गंधर्वात् सरस सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणाः। देव सर्ग 8 प्रकार का है, 8 प्रकार का है। विबुध माने देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, चारण, भूत, प्रेत, पिशाचाश्चो विद्याध्यास किन्नरादयः। भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर आदि, किन्नर आदि, ये जो हैं 10 प्रकार का देव सर्ग है। नहीं, 8 प्रकार का।
है ना, 8 प्रकार का देव सर्ग को मिला करके अब प्राकट बैकट को मिला करके 10 सर्ग हो गए। प्राकट बैकट सर्ग में जो है वह 8 भेद है, 8 प्रकार का। तो इसको मिला करके 9 सर्ग पीछे जोड़ करके 10 हो गए। दशैते विदुराख्याता सर्वास्ते विश्व सृक्कृता। विश्व के रचना करने वाले भगवान के द्वारा रचे गए हे विदुर जी ये 10 सर्ग हमने तुमको बताए। ठीक है। अब बैकट जो देव सर्गो 8 विधा। बैकट जो देव सर्ग है वह 8 प्रकार का। तत्र विबुधादेश त्रयो भेदा। विबुधादि 3 भेद। विबुध पितर असुर, तो इनको तो एक कोटि समझिए। गंधर्वाप्सरसः एकः, गंधर्व अप्सराओं को एक, है ना, 3 1 4 हो गए। यक्ष राक्षस मिला करके 1, 4 1 5 हो गए। भूत प्रेत पिशाचा मिला करके 1 6 हो गए। सिद्ध चारण विद्याधर को मिला करके 1 7 हो गए। किन्नर आदि 1 मिला करके 8 हो गए। आज शब्दात किम पुरुषाश्च अश्वमुखादय। और इसी में किन्नरादि के साथ में किम पुरुषों को और अश्वमुख जो हैं उनको भी जोड़ लो। तो ये इस प्रकार से किन्नर आदि में ये सब भी परिगणित होकर के 8 भेद हो गए देव सर्ग के। देखिए मैंने भूत प्रेत पिशाच सब देव सर्ग है, देव योनि। एतद 20वें अध्याय स्पष्टम भविष्यति। यह बात 20वें अध्याय में इसी जो है 3रे स्कंद में ही स्पष्ट हो जाएगी। आप कहते हैं अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान मन्वन्तराणि च एवं रजप्लुतः सृष्टा कल्पादिस्वात् भूर्हरिः सृजत्यमोघ संकल्पो आत्मैवात्मानमात्मना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इसके बाद अब हम आपको श्री ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और मनवंतरों के वंश का वर्णन सुनाएंगे। तो इस तरह से अभी ये मूल सृष्टि का सामान्य भेद हमने तुमको सुनाया है। अब विशेष विशेष वंश का वर्णन हम आगे सुनाएंगे, आगे इसके। और यहाँ पर कहते हैं एवं रजप्लुतः सृष्टा, है ना, इस प्रकार से सृष्टि की रचना करने वाले सृष्टा कौन? भगवान, जो रजोगुण से आप्लुत हैं। कल्पादि स्वात भूर हरि आत भू, माने भगवान से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, इसलिए आदभू ब्रह्मा श्री हरि ही हैं, है ना। कल्पादि सभी कल्पों में जो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं वे ब्रह्मा भगवान से ही प्रकट होने से वे श्री हरि रूप ही हैं। सृष्टि करने वाले रजोगुण की उपाधि को स्वीकार करके ब्रह्मा के रूप में वे ही प्रकट हो जाया करते हैं। अच्छा, और सृजत्यमोघ संकल्प, वे भगवान अमोघ संकल्प हैं, उनका संकल्प कभी वितथ नहीं जाता, वे रचते हैं, है ना। आत्मैवात्मान मात्मना, देखिए अपने को ही अपने द्वारा अपने को ही विश्व के रूप में रचते हैं। आत्मैवात्मान मात्मना, आत्मना आत्मानम एव सृजति। इस प्रकार से भगवान रचना करते हैं। गुण व्यत्यय एतस्मिन् मायावित्वादधीशितुः
ये तो नहीं है, ये तो 29 के बाद 29 है ना। गुण व्यत्यय तस्मिन मायावित्वा, जिसकी टीका लेते हैं। ननु तद प्रथमम सृष्टि प्रलयो वा तत्राह, तो कहते हैं कि अच्छा पहली सृष्टि, पहली बार प्रलय जब हुआ था तब कैसा था, उस पर कहते हैं यही है ना, गुणेत गुण व्यत्यय सर्गे ब्राह्मण भ्रमणशील, गुण के व्यत्यय रूप सर्ग में गुणों का व्यत्यय माने क्षोभ, ब्राह्मण भ्रमणशील भ्रमि अविशेषाद भ्रामित भ्रमित नद्याम भ्रमतो यथा नादिर नान्तस तथा शस्य संहारयोरित्यर्थ। ये जो ब्रैकेट में है इसी की व्याख्या करनी। अच्छा, और जो है संसार से अनादित्व में एक रूपत्वम चा देवासुरादय तन्नामान तद्रूपाश्चेत्यर्थ। तात्पर्य यह है कि गुण के क्षुब्ध होने पर सृष्टि काल में ब्राह्मण भ्रमणशील भ्रमी, जो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं गुणों में परिणाम प्रकट हो जाता है। अविशेषाद भ्राम्यद भ्रमे तस्य नद्याम, तो यही गुणों के भ्रमण की नदी है, प्रवाह। नद्याम भ्रमतो यथा नादिर नान्तः, अब कोई ऐसे घुमाता हो तो वहां कहाँ से ये प्रवाह शुरू हुआ, आदि अंत कहाँ होगा, वो तो घूम ही रहा है, चक्राकार घूमने में आदि अंत का कोई ठिकाना नहीं। उसी तरह सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय, यह जो भ्रमी हो रही है, इसमें आदि सृष्टि कौन अंतिम सृष्टि कौन, इसका कोई हिसाब नहीं। तथा सृष्टि संहार और इत्यर्थ, इसी प्रकार से सृष्टि संहार के बारे में समझना चाहिए। संसार से अनादित्वम एक रूपत्वम चाह, यह संसार अनादि है, एक रूप है, दूसरा भी प्रक्षिप्त लगता है। देवासुरादय क्षत कल्पेस्मिन ये च कीर्तिता, तयो नाम रूपाभ्याम आसन मनमंतरांतरे। इसी बात को कहते हैं कि जैसे इस कल्प में देवता और असुर हुए हैं, हे विदुर जी, इसी प्रकार से ये ही देवता और असुर पूर्व कल्प में, अग्रिम मनवंतर में, पूर्व मनवंतर में इसी प्रकार से होते रहते हैं। इनमें कोई इदम प्रथमता की बात नहीं है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे दशमोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, अभी तो है ना 10 मिनट। तत् एकादशे कालः परमाण्वादि लक्षणैः युग मनवंतरादिभ्यः कल्पमानादि वर्ण्यते। देखिए, काल जो है आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, केवल बीच बीच का पता है। तो बीच का जिसका पता है उसी का पता इसमें बताना है। बीच का काल ब्रह्मा जी के प्रकट होने से लेकर के और ब्रह्मा जी के द्विपरार्ध की आयु के बीच का काल कितना है, ये मध्य के रूप में कल्पित किया जाता है। मध्य तो हो कहाँ सकता है, जहाँ आदि अंत नहीं वहाँ मध्य भी कहाँ है। किंतु जहाँ तक अनुभव में आता है उसी का इसमें वर्णन करेंगे। ततः एकादशे कालः परमाणुवादि लक्षणैः, परमाणु आदि लक्षणों के द्वारा परमाणु रूप काल सबसे छोटा टुकड़ा और वही फिर बढ़ते बढ़ते युग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, मनवंतर है ना, 71.5 चतुर्युगी का मनवंतर, और फिर आदि से ले लो द्विपरार्ध ब्रह्मा की आयु, सबसे लंबी आयु, और उसके आगे भी वर्णन करेंगे, है ना। और कल्प का मान बताएंगे कि ब्राह्म कल्प
यह कितने वर्षों तक चलता रहता है, यह सब वर्णन करेंगे। माने मध्य का, काल का परिचय यहां दिया जाएगा। कहते हैं कि मैत्रेय जी ने बिना प्रश्न किए ही समझते हैं कि अभी इसकी विवेचना में प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, अभी तो उपक्रम किया गया है, इसलिए अब आगे काल के विशेष स्वरूप की विवेचना करने के लिए आरंभ करते हैं। तब विशेष का परिचय दे रहे हैं। मैत्रेय उवाच चरमः सद विशेषाणाम अनेको असंयुतः सदा। माने जितना सद विशेष माने कार्य विशेष, स्थूल प्रपंच जितना भी है, स्थूलतम स्थविष्ट कहिए, है ना, तो उसका जो चरम टुकड़ा है अंतिम, माने स्थूल स्थविष्ट वस्तु को तोड़ते जाओ, खंड खंड करते जाओ और अंत में इतना खंड करते जाओ कि फिर खंड करने लायक न रहे। वही है परमाणु। परमाणु की व्युत्पत्ति है यतः कष्टम परिमाणम नास्ति, जिससे फिर छोटा टुकड़ा न हो। परमाणु वही परमाणु सविज्ञेयो नृणामैक्य भ्रमो यतः। और इसी परमाणु से बनते बनते पूरा अवयवी बन जाता है। नैयायिक कहते हैं ना कि परमाणुओं से समग्र पृथ्वी बन गई, ईश्वर ने बनाया। और जो है जल के परमाणुओं से सारा जल बन गया सृष्टि में, संसार में। अग्नि के परमाणु से अग्नि, वायु के परमाणु से वायु। वे तो अवयवी की सिद्धि भी करते हैं, अवयव की सिद्ध करते हैं अनुमान के द्वारा, किंतु वेदांत मत यह नहीं है। वेदांती कहते हैं अवयवी की सिद्धि नहीं हो सकती। कहते हैं कि नृणामैक्य भ्रमो यतः, मनुष्यों को ऐक्य का भ्रम हो जाता है। माने परमाणु इकट्ठा होते होते एक अवयवी बन गया, यह भ्रम हो जाता है। 4 श्लोक हैं ये। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्। कहते हैं देखो, जो सत पदार्थ है अपने स्वरूप में अवस्थित है, माने जिसका अब कोई विकार नहीं होना है। जैसे बनते बनते सांख्यों के मत में पृथ्वी जो है अंतिम परिणाम है। पृथ्वी जो है अंतिम परिणाम है, इससे परिणाम आगे नहीं है, स्वरूपावस्थित हो गया। कैवल्यम परम महान, वह कैवल्य रूप परम महान है, परम महान। अविशेषो निरंतर, वही अविशेष रूप है, समग्र रूप है, उसका भेदक कोई नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे माने सबसे कार्य जगत में सबसे छोटा से छोटा खंड परमाणु और सबसे बड़ा से बड़ा समग्र पृथ्वी, समूचा जल, समूची अग्नि रूप में। और इस तरह से फिर सबों को मिलाकर के 5 भौतिक समग्र विश्व प्रपंच। जैसे ये 2 प्रतीत होते हैं, परमाणु तो अतीन्द्रिय है, किंतु उसका एक निश्चय होता है ना अनुमान आदि से। एवं कालोप्यनुमितः सूक्ष्म स्थौल्ये च सत्तम। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इसी प्रकार से काल भी अनुमान किया जा सकता है। सूक्ष्म स्थौल्ये च सत्तम, सूक्ष्मतम पदार्थ के द्वारा और स्थूलतम पदार्थ के द्वारा। स्थूलतम पदार्थ सूक्ष्मतम पदार्थ में काल का अनुमान होगा, वो काल का सबसे छोटा टुकड़ा होगा, परमाणु रूप होगा।
स्थूलतम पदार्थ में जो काल का अनुमान होगा वो सबसे बड़ा हिस्सा होगा। संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुग विभु। कहते हैं कि अव्यक्त काल भगवान, काल भगवान अव्यक्त के पीछे कह चुके हैं, वे ही इस समग्र विश्व ब्रह्मांड को, है ना, भोगते हैं। व्यक्त भुक, व्यक्त के भोक्ता हैं, व्यक्त प्रपंच के भोक्ता हैं, विभु हैं। संस्थान भुक्त्या व्यक्त भुग विभु अनुमीयते, अनुमिता कह लीजिए, अनुमान होता है। माने तात्पर्य है कि आगे टीका में स्पष्ट करेंगे कि भगवान सूर्य के द्वारा पंचम स्कंद में भी सूर्य की गति का वर्णन किया गया है। यहाँ भी संकेत करेंगे भगवान सूर्य की गति से, है ना, समस्त नक्षत्र मंडल ग्रह मंडल सबके साथ भगवान सूर्य का जो संक्रमण है, 12 राशियों में आना जाना चलना फिरना, तो जितने समय में भगवान सूर्य एक परमाणु तुल्य पदार्थ को क्रॉस करते हैं, लांघते हैं, उतना समय जो है परमाणु परिमाण वाला सबसे छोटा समय। और भगवान सूर्य जब 12 राशि समग्र भूमंडल का संक्रमण कर लेते हैं, यह संक्रमण पूरा होता है 1 वर्ष में, वह काल का सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा काल का हिस्सा 12 राशियों को संक्रमण करने के बाद जो समय व्यतीत होता है, वह संवत्सर काल का सबसे बड़ा भाग है। और फिर वह संवत्सर फिर शुरू हुआ, फिर शुरू हुआ, फिर शुरू हुआ, फिर शुरू हुआ। यही तो पीछे बताया कि इस प्रकार से काल निरंतर बिना रुके बिना ठहरे निरंतर बहता रहता है नदी के प्रवाह की तरह से। और उसमें जो है सूर्य की गति के अनुसार सबसे छोटे अंश को पार करने में जो समय आगे विवेचन करेंगे, वह सबसे छोटा काल का भाग है। और समग्र विश्व ब्रह्मांड को संक्रमण कर लेते हैं, वह सबसे बड़ा संवत्सरात्मा काल है। इसी को जो है सा काल परमाणु वही यो भुंगते परमाणुताम, वह काल तो परमाणु कहा जाएगा। ठीक है, इसकी अग्रिम दिन करेंगे। यो भुंगते परमाणुताम, जितने काल में सूर्य भगवान एक परमाणु जैसी वस्तु को पार करते हैं, वह काल उतना काल परमाणु के परमाणु काल है। और ततो विशेष भोग्यस्तु, इसके बाद समग्र विश्व ब्रह्मांड का 12 राशियों का भगवान जब संक्रमण कर लेंगे, सूर्य भगवान काल भगवान के प्रतीक हैं। काल भगवान का व्यक्त रूप भगवान सूर्य है। सा काल परमो महान, वह काल सबसे बड़ा है, परम महान है। अब उसका बार बार आवागमन तो होगा, उसका वह बढ़ेगा नहीं। 1 वर्ष से वो 1 वर्ष का तो मान चक्र चलेगा, बाकी 1 वर्ष ही। इसीलिए बृहदारण्यकोपनिषद में संवत्सरात्मा प्रजापति का स्वरूप कहा गया है अश्वमेधोपासना प्रकरण। तो बाकी जो है इसकी व्याख्या टीका के हिसाब से अब अग्रिम दिन करेंगे। कल प्रतिपदा रहेगी, परसों जो है इसकी व्याख्या विधिवत करेंगे।